इस क्वेश्चन में गिवन है कि एफ एक्स जो है वो एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर कंटिन्यूस है, और हमें इस कंडीशन जो कंडीशन गिवन है इस चीज़ का यूज़ करके हमें ए बी सी डी ये 4 कांस्टेंट है जो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूस होने का मतलब ये है कि अगर मैं एक्स लेस देन ज़ीरो जब यूज़ करूँगा, तो जब ज़ीरो पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी आने वाली है। ठीक है, तो वहाँ से जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 3 के इक्वल होनी चाहिए। सिमिलरली जब मैं राइट हैंड लिमिट फाइंड करूँगा एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे, तो जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी आएगी। ठीक है, तो उसको हम 3 के इक्वल करके फिर से सी और डी में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस करने हैं जिसमें लाइक अभी जो फर्स्ट एक्सप्रेशन गिवन है उसमें साइन एक्स कॉस एक्स ये सारे इन्वॉल्व है, और अननोन्स ए एंड बी भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें एक तो सीरीज एक्सपांशंस यूज़ करने पड़ेंगे, तो टेलर सीरीज एक्सपांशन, टेलर सीरीज एक्सपांशंस। फाइन, तो ये हमें आना चाहिए। ठीक है, और हमें ये आना चाहिए कि लिमिट का फॉर्म कौन सा है, जो कि बहुत ज़रूरी है कंटिन्यूटी आने के लिए, कि लिमिट के फॉर्म कौन से हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे, और उस फॉर्म को बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस लगती हैं वो सब हमें आना चाहिए ऑलरेडी। सो अभी अगर हम टेलर सीरीज एक्सपांशन यूज़ करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करने के लिए, तो देखो कैसे करना है। सो एल एच एल, सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो ए इंटू वन माइनस एक्स साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास दो एक्सपांशंस है। ठीक है, और जो एक्स की लिमिट है वो टेंडिंग टू ज़ीरो माइनस है, लाइक जीरो के लेफ्ट में, ये हमें ऑब्जर्व करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। एंड इसका जो वैल्यू आना चाहिए वो किसके इक्वल आना चाहिए, 3 के इक्वल आना चाहिए। इतना सब हमें गिवन है क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये एफ ऑफ ज़ीरो फंक्शन की वैल्यू है। फाइन, तो अभी मुझे साइन एक्स का सीरीज एक्सपांशन एंड कॉस एक्स का सीरीज एक्सपांशन ये दोनों यहाँ पुट कर देना है। तो मैं कैसे लिखूँगा, ए इंटू वन माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स रेस टू 5 बाई 5 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड सो ऑन, प्लस बी इंटू कॉस एक्स, बी इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू 6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 3, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो माइनस। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, हम जो भी अलाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिखने वाले हैं। अलाइक टर्म मतलब जैसे एक्स की पावर 0 वाले टर्म एक साथ, एक्स की पावर 2 वाले टर्म एक साथ, एक्स की पावर 4 वाले टर्म एक साथ। तो यहाँ पे एक्स की पावर 0 वाले टर्म जो देखें तो वो है ए प्लस बी प्लस 5। फाइन, और उसको हम डिवाइड करने वाले हैं एक्स स्क्वायर से। नेक्स्ट जो पावर है वो है अपने पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो है माइनस ए, है ना, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हुआ माइनस 1 इंटू ए, सो माइनस ए एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे है माइनस बी बाई 2, फाइन, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। आगे जो टर्म्स हैं एक्स टू 4 का टर्म होगा जैसे, तो एक्स टू 4 यहाँ से आएगा ए बाई 3 फैक्टोरियल, यहाँ से आएगा बी बाई 4 फैक्टोरियल, फाइन, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। एंड आगे और भी टर्म्स होंगे लाइक एक्स रेस टू 6, एक्स रेस टू 8, बहुत सारे टर्म्स होंगे, उन सबको हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे होंगे। फाइन, आर इक्वल्स टू 3। सो अब अगर ये गिवन है कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए और उसकी वैल्यू इक्वल टू 3 होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम लिमिट की बात करते हैं तो एक्स रेस टू 4 ऑनवर्ड्स ये वाले जो टर्म्स होंगे इन सब में अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी कर देता हूँ, ठीक है, लाइक अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे पावर 2 हो जाएगी, यहाँ से डिवाइड किया तो पावर 4 हो जाएगी, यहाँ से डिवाइड किया तो पावर 6 हो जाएगी। और इसके बाद अगर हम लिमिट लगाते भी हैं तो इन सारे टर्म्स में एक्स की एटलीस्ट पावर 2 प्रेजेंट है, तो उन सब की लिमिट 0 का अप्रोच करेगी। ठीक है, तो दिस विल ऑल गो टुवर्ड्स 0। ठीक, ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, राइट। तो मोस्टली इसकी वजह से हमारी लिमिट आने वाली है। पर लिमिट के फाइनाइट होने के लिए एक और टर्म है जो उसको हमें पहले सॉल्व करना है, ये वाला टर्म। तो अगर अगर a प्लस बी प्लस 5 अगर नॉन जीरो रहता है, राइट, a प्लस बी प्लस 5 नॉन जीरो रहता है, और अगर हम नॉन जीरो को टेंडिंग टू जीरो से डिवाइड करते हैं
तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें a प्लस बी प्लस 5 को एग्जैक्टली ज़ीरो करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सिंस एग्जैक्ट ज़ीरो अपॉन टेंडिंग टू ज़ीरो इज ज़ीरो। ठीक है, तो इफ़ लिमिट एग्जिस्ट्स a plus b plus 5 must be equal to 0. This is our first condition. Okay, must be equal to 0. एंड सेकेंड कंडीशन जो लिमिट का वैल्यू है माइनस ए माइनस बी बाई टू इक्वल्स टू 3, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सो 2a प्लस बी इक्वल टू -6। सो ये दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है, सो a इक्वल टू -1 एंड b इक्वल्स टू -4। तो ऐसा करके हमने LHL यूज़ करके ए और बी फाइंड कर लिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें RHL फाइंड करना है और उसकी हेल्प से C और D फाइंड करना है। तो अब RHL फाइंड करते हैं। तो ये हमें गिवन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस 1 प्लस CX प्लस DX क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर रेज टू 1/x। ये अपना RHL है एंड इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। ओके, सो अभी अगर हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तो उससे पहले हमें इस वाले टर्म को थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, CX प्लस DX क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इफ़ लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस CX प्लस DX क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए पहली चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो दिस इज़ 1 प्लस सम अननोन रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म, राइट, फाइन। तो ये अननोन का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये अननोन यही है। ठीक है, सो अगर मेरा बेस जो है वो 1 से काफ़ी बड़ा हो जाता है, लाइक 1.1 टाइप का भी अगर हुआ सपोज़, तो 1.1 रेज टू इन्फिनिटी जो वैल्यू आएगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी, है ना। तो अगर मेरा बेस टेंडिंग टू 1 नहीं रहता है ना, 1 से फाइनाइटली बड़ा रहता है, लाइक 1.1, इवन इफ़ वी टेक दिस एट इक्वल टू 1.05, ठीक है, सो 1.05 रेज टू इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हमें जो लिमिट आनी चाहिए वो 3 आनी चाहिए, फाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है, ये जो CX प्लस DX क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो x इक्वल टू 0 पे 0 का अप्रोच करना चाहिए, राइट। अगर ये 0 का अप्रोच नहीं करता है, अगर ये पॉजिटिव रहता है तो ये समझ में आ गया कि ये 1 प्लस सम फाइनाइट पॉजिटिव रेज टू इन्फिनिटी बन जाएगा जिसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर सपोज ये नेगेटिव रहता है तो ये 1 माइनस होके ये जो बेस है इसको लेस देन 1 कर देगा, राइट। अगर सर्टेनली अगर बेस लेस देन 1 है फिर रेज टू पावर इन्फिनिटी है तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो दिस थिंग शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये लिमिट 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म बने इसके लिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो 0 का अप्रोच करना चाहिए। तो अगर ये 0 का अप्रोच कर रहा है तो यहाँ से दो चीज़ें हो सकती है, इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, c/x प्लस dx एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए, तो ये जो पार्ट है dx जो है वो एक्सटेंडिंग टू 0 पे उसकी लिमिट 0 हो जाएगी। बट जो c/x है ये हमें प्रॉब्लम देगा। तो अगर c की वैल्यू कुछ नॉन जीरो फाइनाइट हुई तो फिर से जो c/x की वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी, 0 नहीं होगी। तो 0 होने के लिए फिर से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, c मस्ट बी एग्जैक्टली 0, c मस्ट बी एग्जैक्टली 0। तो ठीक है, कूल, c इज़ 0। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अगर c 0 है तो अपने पास क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस 1 प्लस दिस इज़ 0, सिर्फ याद रहे इसलिए लिख दिया, dx क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर रेज टू 1/x इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे e रेज टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस 1 प्लस dx क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1/x इक्वल टू 3। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये x यहाँ पे आएगा, एक्स क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा। तो e रेज टू d इक्वल्स टू 3, सो d इक्वल्स टू ln3। सो डन। तो हमने पहले क्या किया, हमने सबसे पहले LHL की हेल्प से a एंड b फाइंड कर लिए,
एंड RHL की हेल्प से CND फाइंड कर लिया, तो हो गया।